दोस्तों क्वेश्चन में दिए गए दो संख्याओं का योग 340 तथा अंतर क्या है 70 है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमको पूछा गया है कि दो जो संख्या है उन दोनों के यदि हम योग करेंगे तो 370 आता है और उनका अंतर कितना है 70। उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 70 है। ठीक है, तो संख्याओं को निकालिए। तो योग कितना दिया हुआ है 340 और अंतर कितना दिया हमारा 70। तो बच्चों यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपल सा क्या करना है, दो संख्याओं का योग यहाँ लिखोगे, योग यहाँ लिखना है योग प्लस अंतर डिवाइड बाय 2। ठीक है, संख्याओं का योग प्लस अंतर डिवाइड बाय 2 ऐसा कीजिएगा। योग कितना दिया हमको, ये दिया है योग 340 प्लस अंतर 70 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा 340 प्लस 70 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 410 डिवाइड बाय 2। जब 2 से इसको भाग दोगे तो 2 4 2 5 10 कितना आया हमारा 205। ये क्या है बच्चों हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, क्या निकली ये बड़ी संख्या। क्यों बड़ी संख्या क्यों होगी ये, क्योंकि टोटली संख्या कितनी है 370 है और उनका अंतर कितना है 70 का। तो जो 205 हो रही है ये क्या होगा बड़ी संख्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस प्रकार से करते हैं। अब क्या निकालेंगे हम छोटी संख्या, यहाँ लिखिए छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर क्या होगा, बड़ी हमको पता है 205, अंतर कितना है 70। सिंपल सी बात है, इसको हम क्या माइनस कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस इतना है। जब 205 में से 70 निकल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 135। ठीक है बच्चों, छोटी संख्या क्या आ गई हमारी 135। बड़ी कितनी है 205। यदि आपको इसका रीचेक करना है कि हमारा जो आंसर सही आया या नहीं आया तो आप इधर ऐड करके देख सकते हो 205 135 5 5 10 4 3 1 4 1 3। ठीक है बच्चों 340 आ गया। डिस्टेंस भी आप देख सकते हो इसका। ठीक है, इसको अगर आप माइनस करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा 40 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। धन्यवाद। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक भाग के सवाल में भाज्य 34,76,418 है। भागफल तथा शेषफल के अनुसार 479 तथा 794। तो भाजक निकालिए। बच्चों हमको क्या बोला गया है भाजक निकालिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। भाज्य बराबर क्या दिया गया हमको 34,76,418। ये क्या दिया हमारा भाज्य। भागफल तथा शेषफल, भागफल कितना दिया है हमारा 479। ठीक है, एंड शेषफल, ये शेषफल होगा क्रमशः दिया गया है शेषफल 794। तो हमको क्या बोला गया है भाजक को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक कौन सा ये, तो हमने जो करना है निकालना है अभी। ठीक है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर भाज्य तो हमको दिया गया है, हमको निकालना है भाजक। तो हम क्या करेंगे भाजक को यहीं रहने देते हैं, इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाजक को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, और यही इसका जब पक्षांतर होगा तो क्या होगा भाज्य बटे में क्या हो जाएगा भागफल गुणा में
भाग में ही जाएगा, और ये जो प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको भाज्य का पता था, हम आपने उससे भाजक का सूत्र निकाल लिया। यदि आपको भागफल निकालना होता तो भागफल यहाँ रहने देते, भाजक डिवाइड बटे में आ जाता, माइनस शेषफल हो जाता। तो आप एक सूत्र से आप सारे सूत्र को निकाल सकते हैं, और भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल जो भी आपने निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ लिखेंगे भाजक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, भाजक, भाज्य कितना है हमारा, 34,76,418 माइनस क्या, शेषफल 794 डिवाइड बाय क्या होगा, 479। ठीक है बच्चों, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 34,75,624। ठीक है, बटे में कितना हमारा 779। यहाँ तक आगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये जो संख्या है 34,75,624 में 479 का क्या करना है, हमने भाग देना है। तो बच्चों जब आप इस संख्या से इस संख्या को जब आप काटोगे तो कितना आएगा हमारा, 7,256 = 7,256। ये क्या है हमारा बच्चों, भाजक। हमने भाजक ही निकालना था, भाजक निकालिए, भाजक निकालना था तो भाजक निकला है हमारा 7,256। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपने क्या करना है कि कई बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा ही एक क्वेश्चन में आना है, इस इक्वेशन में, और वहाँ से प्लस माइनस करके आपने सीधा ही इसका आंसर को आपने निकाल लेना है। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।